गुरु मानना केवल शरीर से नहीं होना चाहिए, गुरु के आदर्श हमारे जीवन के अंदर हमने अपनाना चाहिए। मुझे याद है भाई, जब नौकरी करता था तब हमारे एक चीफ अकाउंटेंट थे, राजस्थान के थे, बूढ़े थे, और जब भी कोई नया अकाउंटेंट लड़का रखते थे ना, तो वो अगर लड़का उनको कुछ पूछने आता था, इतने ज़ोर से डांटते थे उसको, इतने ज़ोर से चिल्लाते थे, तो वो लड़का बेचारा सिटपिटी करके भाग जाता था। उसके कमरे में जाने की हिम्मत नहीं होती थी, तो ज़्यादा पूछने उनको कोई नहीं आता था। और मैं उनको समझाता था, मुनीम जी, छोटे छोटे बच्चे, नए नए लड़के अभी कॉलेज करके निकले हैं, अकाउंट्स का उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो पूछ रहे हैं, समझाओ ना। साहब मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ, मेरे को भी ऐसे डांट डांट के सीखा है, मैं भी गालियाँ खा खा के सीखा हूँ, तो इसलिए मैं भी गालियाँ खा खा के सिखाता हूँ। अब ये क्या प्रकार है? मतलब तुमको कष्ट से मिला है तो तुम दूसरे को कष्ट दे के दोगे, तो फिर ये जहर कौन पिएगा? ये जहर की परंपरा चलेगी ना, फिर बाद में वो अकाउंटेंट दूसरे अकाउंटेंट को सिखाएगा, वो भी उसको गालियां दे दे के डांट डांट के सिखाएगा, क्योंकि उसने वैसा पाया है। तो आप जो ग्रहण कर रहे हो वो आप दूसरे को पास ऑन कर रहे हो। तो ये जहर अंत में किसी को तो पीना पड़ेगा ही ना, कहीं तो भी ये श्रृंखला टूटनी चाहिए ना। तो मैंने खूब कष्ट से, खूब तकलीफों से, खूब परेशानियों से ये सब प्राप्त किया, लेकिन मैंने आपको कष्ट दिया क्या? मैंने आपको तकलीफें दी क्या? नहीं। वो जहर मैंने मेरा पी लिया कि नहीं, ये सब कुछ जो हुआ है ये मेरे तक सीमित होना चाहिए, मैं तुमको नहीं दे रहा हूँ, तुमको कष्ट नहीं दे रहा हूँ, तुमको तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, तुमको एक आसानी से मस्त गद्दी पे बिठा करके सिखा रहा हूँ। हो सकता है मेरे गुरुओं को भी उनके गुरुओं ने कष्ट देके सिखाया होगा, उनके गुरुओं ने भी उनको कष्ट देके सिखाया होगा। ये परंपरा चली आ रही, चली आ रही, पीढ़ियों से चली आ रही, लेकिन ये कहीं तो भी खत्म होनी चाहिए ना, कहीं तो भी उसका जहर किसी ने पी के समाप्त करना चाहिए, उसको पास ऑन मत करो आगे। तो मेरी इच्छा है अगली पीढ़ी को आप वो जहर पास ऑन मत करो जो तकलीफों से आपने सीखा है। सीखना खूब कठिन है, खूब मुश्किल है, किसी से प्राप्त करना एकदम आसान नहीं है। कोई भी अपना सर्वस्व किसी को भी नहीं देता है, क्योंकि नाभि चक्र और हृदय चक्र खूब विशाल लगते हैं जब आप किसी को कोई ज्ञान देते हैं, और वास्तव में उसकी भी वृद्धि तभी होती है। मोक्ष पाने की चीज़ नहीं है, देने की चीज़ है। जितना बांटोगे, जितना दोगे, उतना वो वृद्धिगत होगा। अब मेरा ही देखो ना, मैं मेरा ज्ञान, मेरा नॉलेज लेकर के बैठा रहता तो बैठा रहता, नहीं मेरे को जो मिला है बहुत कष्ट से पाया है, 15 साल तक इतने मारा मारा फिरता रहा, अब किसी को नहीं दूंगा, मैं संभाल के रखूंगा, तो वृद्धिगत होता क्या? नहीं होता। उद्देश्य पूर्ण होता क्या? नहीं होता। गुरुओं का क्या उद्देश्य है? एक्चुअली ऐसा मेरा उद्देश्य होता था, मेरे को मिलता ही नहीं। क्या हुआ? बांटने की जो इच्छा देखी ना उन्होंने, वो बोलते ना तेरा घड़ा बहुत बड़ा है, तेरा घड़ा बहुत बड़ा है, तो वो बांटने की इच्छा खूब बड़ी है। घड़ा बड़ा मतलब बांटने की खूब तीव्र इच्छा है, ऐसा लगता है मेरा सर्वस्व लोगों को बट जाए। अब वो लेने वाले नहीं मिलते, उसको मैं क्या करूँ? लेकिन सब कुछ बांटना चाहता हूँ, सब कुछ देना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब जो कुछ आपके पास में नॉलेज है, जो कुछ आपके पास में ज्ञान है, उसको बांटो। जितना बांटोगे उतना वृद्धिगत होगा। देखो कई बार कई लोग आपको मेरे करीब दिखेंगे भी नहीं, कभी मेरे पास में नहीं दिखेंगे, मेरे करीब भी नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे हृदय के बहुत करीब रहते। कैसे उदाहरण देता हूँ, वो कार्य से करीब है, शरीर से करीब नहीं है, पास से करीब नहीं है। एक आईटी के प्रमुख थे, रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद में वो पति पत्नी दुनिया भर में घूमते रहते हैं। उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया, अपने खुद के दिमाग से तैयार किया, अपने ही प्रवचनों में से थोड़ा 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 ग्रहण करके तैयार किया। और तैयार करके उन्होंने उनके जैसे 10 और लोग तैयार किए जो वैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सके। ऐसे 10 लोग तैयार किए उन्होंने उनके जीवन काल में, और वो भी आज कार्यरत है और वो भी आज कार्यरत है। तो ऐसे लोग को ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ।
इन्होंने उनके जीवन काल में उनके जैसे 10 लोग और तैयार किए। तो गुरु से ग्रहण किया ना, जो आपको प्राप्त हुआ है, जो आपने ग्रहण किया है, उसको बांटो। बांटने में मोक्ष है, पास में रखने से कोई मोक्ष वोक्ष कुछ मिलेगा नहीं। तो उस आईटी के प्रमुख को आज आप गुरु बना लो कि उसने उसके जैसे 10 लोग तैयार किए हैं जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ऐसी टीम तैयार की है, यंगस्टर को तैयार किया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है एक बॉर्डर लाइन देखो, आपकी उम्र अगर 45 साल के बाद है तो आप कार्य से हट जाओ, दूसरों को कार्य करने दो, और 45 साल से पहले के जितने युवा हैं ना उनको आगे आने दो। नहीं तो क्या होगा मालूम है? अरे बाबा, हमारी तो इतनी उम्र है कि हम वो जवानों को बुढ़ा करके छोड़ेंगे, इतने तक जीने वाले हैं, तो बाद में ये कब करेंगे, ये कब सीखेंगे, और हम कब तक करते रहेंगे? 45 साल के पहले के जितने युवा हैं ना उनको आगे आने दो, सब पोस्ट के ऊपर भी उनको आने दो, सब आचार्य सब जितने पोस्ट है उन पे आने दो, होगा ना। गलतियां करेंगे वो, और गलतियां क्या हमने नहीं की? क्या हमने भी गलतियां की, लेकिन आज अगर वो गलतियां करते हैं तो वो गलतियां सहन करने की अपनी कैपेसिटी है, कल नहीं रहेगी। मैं आपको ही उदाहरण देता हूँ, मैं भी सहन करता हूँ। कल यहाँ पे मेरे को टिकने को एक तकिया नहीं था, मैंने घर जाके बताया एक भी तकिया नहीं था, जबकि ऐसा कभी नहीं होता मेरे पास। कल उन्होंने 4 तकिए रख के दिए, तो कल मैंने सहन किया ना। लेकिन तकिया नहीं है, पीठ दुख रही है, उसके बावजूद भी कार्यक्रम देने की क्षमता आज शरीर में, कल नहीं होगी। तो मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि युवा शक्ति को अभी आगे आने दो। अभी अगर वो कोई गलतियाँ करती है तो गलतियाँ सहन करने की अपनी कैपेसिटी है। कल जब अपन खूब बूढ़े हो जाएंगे ना तो वो गलतियाँ करेंगे तो वो सहन नहीं होगा। अगर मैं खूब बूढ़ा हो जाता और बाद में तकिया नहीं रहता, मैं बैठ ही नहीं पाता, मैं बोल ही नहीं पाता। लेकिन आज वो शरीर की स्थिति है कि वो सब उनकी गलतियां सहन कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब युवा शक्ति को आज ही सही समय है, जब उनको आगे आने दो। होंगी ना, उनसे भी गलतियां होंगी, लेकिन वो गलतियों से धीरे धीरे सीखेंगे और वो तब जाके आगे इस कार्य को उसकी अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाएंगे। क्या हो रहा है मालूम है? आजकल जीवन मान इतना ज़्यादा हो रहा है कि इतने सालों तक हम जीवित रहते हैं कि युवा पीढ़ी को बुढ़ा करके छोड़ते हैं, लेकिन उनको पोस्ट नहीं देते, उनको पद नहीं देते। मैंने क्या बोलते हैं ना, कबर में पैर लटक रहे हैं, व्हील चेयर पे घूम रहे हैं, लेकिन नहीं, पद नहीं छोड़ रहे, पोस्ट पे घूम रहे। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अपने जीवन काल में तैयार करो ना, युवा पीढ़ी को तैयार करो। अब कल्पना करो, जैसे ये बहुत बड़ा आश्रम है, आश्रम के अंदर एक इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन को पूरा नॉलेज है कि कहाँ पे कौन से पॉइंट से कहाँ क्या, पूरा उसको ज्ञान है। उसको बोला हमको सिखाओ, नहीं मैं हूँ ना, मैं हूँ। अब कल्पना करो ऐसी की ऐसी स्थिति खूब साल तक चलती रही, तो व्हील चेयर पे इलेक्ट्रिशियन को ला रहे हैं, वो इलेक्ट्रिशियन को सामने पॉइंट दिखा रहा है, वो इलेक्ट्रिशियन को लेके घूम रहे हैं। मतलब ये क्या हुआ? माने इलेक्ट्रिशियन आएगा तब जाके वो इलेक्ट्रिक का कार्य होगा, क्योंकि उसके सिवा किसी को नॉलेज ही नहीं, किसी को ज्ञान। उसने 10 इलेक्ट्रिशियन नहीं तैयार किए हैं। अरे बाबा तुम तैयार हो जाओ, मैं देख रहा हूँ, कुछ तकलीफ आएगी, कुछ परेशानी आएगी तो मैं हूँ, लेकिन काम तुम देखो, मेरे सामने तुम तैयार हो। तो ऐसे 10 इलेक्ट्रिशियन तैयार होना चाहिए। एक इलेक्ट्रिशियन पीछे बैठ करके देखे। बांटने में मोक्ष है। अगर गुरु मेरे को मानते हो तो वो देखो ना, मैंने बांटना सीखा है, अब भी बांटना सीखो। क्यों सब चीज़ें पकड़ करके बैठते हो? हाँ ठीक है, तुमको खूब करना पड़ा, तुमने खूब किया, मंजूर है, लेकिन उस समय इतने लोग नहीं थे ना, इतनी संख्या नहीं थी ना, इतने युवा नहीं थे ना। अब समाज में खूब युवा आ रहे हैं और उनको चांस दो, उनके अंदर उम्मीद है, उनके अंदर उत्साह है। जब तक उनका उत्साह है, जब तक उनको करने दो। उनको क्या बूढ़ा करके छोड़ोगे कि जब तक वो बूढ़े नहीं होंगे तब तक आप उनको चार्ज नहीं होंगे? ऐसा नहीं, उनको आगे आने दो, उनको प्रोत्साहित करो। कुछ साल पहले मैं कलकत्ते गया था, तो कलकत्ते में एक बिल्डिंग के अंदर खूब ऊपर के फ्लोर पे मेरे को रुकाया था और सामने देखा तो एक बहुत बड़ा स्टूडियो था। इस स्टूडियो में 4-4 फीट घास उगी हुई थी और पूछा है किसका स्टूडियो है? बोले राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त एक निर्माता है, उसका स्टूडियो है, लेकिन उसके लड़के को उसमें कोई रस नहीं है, तो वो स्टूडियो ऐसे ही घास कर रहा है। मतलब बाप ने स्टूडियो बनाया, लड़का उसकी घास तक नहीं काट रहा है। तो ऐसी स्थिति अगर समर्पण आश्रमों की नहीं करना हो तो उन युवा पीढ़ी को इन्वॉल्वमेंट होने दो, उनका उत्साह है, उनको आगे आने दो। जितना वो आगे आएंगे उतनी अच्छी व्यवस्था रहेगी, अच्छा अरेंजमेंट्स रहेगा और वो अगली पीढ़ी तक जाएगा। इतना तो कबूल करते हो कि हम अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए सक्षम नहीं हैं।
अगली पीढ़ी तक अगर हमको ये वास्तव में लेके जाने का है तो हमको अभी वो युवा पीढ़ी को सौंपना पड़ेगा। और जितना गलतियां वो करेंगे उस गलतियों से सीखेंगे ना। कौन सा ऐसा कार्यक्रम होता है जिस कार्यक्रम में गलती नहीं होती? अब एक इंजीनियर मेरे को मिला जिसने 65 बंगले बनाए थे, लेकिन वो कबूल करता है, स्वामी जी आज मैं ये नहीं कह सकता कि 66वां बंगला बनाऊंगा तो गलती नहीं करूंगा, 66वें बंगले में 66वीं गलती करूंगा। मैंने हर दफ़े अलग 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 कार्य जहाँ हुआ वहाँ गलतियाँ होंगी ना। अरे बाबा, कार्य बंद कर दोगे तो गलतियाँ ही बंद हो जाएगी। जो बच्चा चलता है वो गिरता है, जो बच्चा बैठा ही रहेगा वो गिरेगा भी नहीं ना। तो कौन सा ऐसा कार्यक्रम है? आप याद करो ना, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं जिस कार्यक्रम में कोई गलती नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई परेशानी, कुछ नहीं। सब जगह कुछ ना कुछ चलते रहता है। वो बात अलग है कि सहन करने वाला एक ही शरीर है, वही सब जगह सहन करते रहता है। तो मेरा क्या कहना है, जब तक सहन करने की ताकत है, जब तक उनके पीछे करने की ताकत है, उस समय उनको तैयार होने दो ना। और उसके बाद में फिर कुछ नहीं। मैं तो कल्पना कर रहा हूँ कि बाद में सिर्फ दर्शन देने के लिए मैं आऊँगा, उसी में बस सब कुछ हो जाएगा। तो ये स्थिति तक आने दो, कुछ काम करने की जरूरत नहीं। और दूसरा, मैंने भी सारी अरेंजमेंट, सारी व्यवस्था सब उनको सौंप दिए बच्चों को कि नहीं तुम यंगस्टर पढ़ो। और वो बोलते क्या करें? और दूसरा, उनको ये समझ में नहीं आता कौन सी बातें आपको बताए, कौन सी बातें नहीं बताए। मैंने बोला नहीं, जो बाहर होता है सब बातें बताओ। तो दूसरा, तुम चपरासी बनो ना। चपरासी का क्या काम है? वो जाके तार वाला आता है, कोई मर गया उसकी भी तार ला के देता है, ये फलाना मर गया, उसको कोई लेना देना नहीं। किसी को बच्चा पैदा हो गया उसकी भी टेलीग्राम ला के देता था, ये इनके यहाँ बच्चा पैदा हो गया। तो अच्छी न्यूज़ है वो भी ला के दो, खराब न्यूज़ है वो भी ला के दो। और दूसरा, अभी क्या हो गया ना, व्हाट्सएप भी इतना अच्छा हो गया कि हम नहीं भी मिले शरीर से तो भी सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। आज जैसे ही मैं घर गया ना, व्हाट्सएप पे आ गया था ऑस्ट्रेलिया में गुरु पूर्णिमा मन रही है, उसके फोटो आ रहे हैं, क्योंकि कल वहाँ गुरु पूर्णिमा हो गई। तो इतना अच्छा नेटवर्क बच्चों ने तैयार करके रखा है कि मेरे को भी किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। एक सिर्फ मोबाइल लेके घूमता हूँ, वो मोबाइल में सब आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कल धड़ 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 फोटो आ गए, 6 फोटो आए। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कल एक दिन पहले अपने चलता है, तो उनके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गुरु पूर्णिमा हो गई। कहने का मतलब ये है कि अपने सामने अपने शरीर के अनुभव के 10 लोग तैयार करो। अगर ऐसे 10 लोग तैयार करेंगे तो समर्पण का भविष्य उज्ज्वल है। तो गुरु यानी वो व्यक्ति जो बांटता है। और मोक्ष की कल्पना तुम संजो करके रखोगे, सब ज्ञान अपने पास रखोगे, मैं ही करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। बच्चे रहते मैं करिया मतलब मैं करूँगा। ऐसा मत रखो। तू कर, मैं पीछे हूँ, तू करिया ऐसा चालू करो। आजकल मैं करिया बंद करके तू करिया चालू करो। तुम करो, मैं पीछे हूँ। तुम उनके साथ भी मत रहो, उनके पीछे रहो। ऐसा अगर करोगे तो आगे भविष्य है। तुम्हारे सामने तुम्हारी पीढ़ी निर्माण होनी चाहिए। इसीलिए मैंने वो IT प्रमुख का आपको उदाहरण दिया। उसने उस जैसे 10 लोग तैयार किए, उसकी ज़रूरत नहीं है। कोई बुलाता है, क्योंकि खूब जगह बुलाते हैं, तो हाँ जा आज तू चले जा, आज तो सबको चांस दे, सब जने जाओ। ऐसे तैयार करो ना, अब भी तैयार करो। और दूसरा, कई ऐसी जगह है, सब जगह पोस्ट लेने की ज़रूरत है, सब जगह अधिकार लेने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। अब देखो, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे भड़ोच के पास में आके नर्मदा मिलती है, सूरत के पास में आके तापी नदी मिलती है समुद्र को। लेकिन तापी नदी ऐसी बोलती है कि नर्मदा को मिलाया, मैं नहीं आऊँगी, नर्मदा को बाहर निकाल फिर मैं अंदर आऊँगी। या नर्मदा ऐसी बोलती है कि वो तापी को मत आने दे, उसको मत मिला तो फिर मैं आऊँगी। समुद्र में तापी भी मिलती है और नर्मदा भी मिलती है। इसलिए मिलती है कि तापी का उद्देश्य अंततः समुद्र में ही विलीन होना है। नर्मदा का भी उद्देश्य अंततः समुद्र में ही विलीन होना है। फिर वो साधकों ने कार्य किया तो मैं नहीं करूँगा, और मैंने किया तो उनको मत करने दो। ऐसे कंडीशन क्यों? कच्छ वाले करेंगे तो सौराष्ट्र वाले नहीं करेंगे, सौराष्ट्र वाले तभी करेंगे जब कच्छ वाले करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा जो लोग बोलते हैं ना, इन लोगों ने गुरु को समझा ही नहीं है, सिर्फ समय बर्बाद किया है मेरे साथ में। अरे बाबा, मैं तो समुद्र हूँ, मैं किसी को भी आने से नहीं रोक सकता। सबका उद्देश्य, सब नदियाँ यहीं आके विलीन होने वाली। तो तुम कैसे कंडीशन लगाते हो कि ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए? इसका मतलब तुमने गुरु को समझा ही नहीं है।
गुरु के क्षेत्र को समझा नहीं है। तो पहले आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को समझो। गुरु एक ऐसा समुद्र है जिसके अंदर अच्छे भी लोग आएंगे, बुरे भी लोग आएंगे, सबको आपको समाहित करना पड़ेगा, सबको उसमें आने देना पड़ेगा। किसी का रास्ता आप नहीं रोक सकते, कभी नहीं रोक सकते, और ना मैंने कभी रोकने दिया है। इसलिए कभी ये कंडीशन मत रखो ये लोग आएंगे तो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग कुछ नहीं है। या ऐसे लोग हैं ना, उन्होंने घर बैठना चाहिए, नहीं काम करना चाहिए। क्योंकि ये जो अपना प्रिंसिपल है, ये बच्चों को बता के रखा है, दूसरा सबको साथ में लेके कार्य करो, जो भी कार्य सबको लो, सबके। दूसरा, यंगस्टर को प्रेजेंटेशन दो। 45 साल के उम्र के जितने कम है ना, उनको प्रेजेंटेशन दो, उन यंगस्टर को आगे लाओ, उनसे तुम्हारी ट्यूनिंग ज़्यादा अच्छी रही, ज़्यादा अच्छे से कार्य होगा। दूसरा, आप मार्गदर्शन करो ना, जितना मार्गदर्शन करोगे उतना अच्छा है, उतने रिजल्ट्स आएंगे, उतना परिणाम आएंगे। कहने का मतलब, जो आत्म साक्षात्कार मिला है वो इस जन्म में आपने खूब झंडे गाड़े, इस जन्म में आपने खूब दान पुण्य किया, इस जन्म में आपने खूब पुण्य कर्म किए, इसलिए नहीं मिला है। आपने उस आत्म साक्षात्कार के लिए सालों तपस्या की है, सालों इच्छा की है कि आपको जागृति प्राप्त हो। वो जागृति प्राप्त हुई है, तो उस जागृति के अनुभूति को एहसास करो कि आपको क्या प्राप्त हुआ है। और गुरु कार्य भी करो तो सामूहिकता में करो, कलेक्टिविटी में करो। मैं उसके साथ नहीं कर सकती या मैं उसके साथ नहीं कर सकता, इसका मतलब मेरे अंदर का मैं जीवित है, उस मैं को मारना ही गुरु पूर्णिमा है। आज सब मैं मर जाना चाहिए। अरे स्वामी जी के पास सब आ सकते हैं, स्वामी जी सबके साथ कार्य कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अपने मन को सोचो ना, मैंने स्वामी जी को समर्पित कर दिया, इसका मतलब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो स्वामी जी सबको स्वीकार करते हैं, मैं भी सबको स्वीकार करूँगा। जहाँ बोलते हो ना ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मतलब तुम तुम्हारे मैं को पोषण दे रहे हो, मैं को वृद्धिगत कर रहे हो, मैं के ईगो को बढ़ा रहे हो, मैं के अहंकार को बढ़ा रहे हो। ये तो आपको कलेक्टिविटी से बाहर कर देगा। तो पहले गुरु को समझो। गुरु एक विशाल समुद्र है, इस समुद्र में आके अंततः सारी नदियां मिल जाती। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.